अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो के अंदर जिसका हमने बहुत इंतज़ार किया, मैंने पर्सनली पहले बनानी थी लेकिन मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं तमाशा सीज़न 5 की। सो 5वां सीज़न आ चुका है 8 अगस्त को। पहली एपिसोड अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी लंबी थी, 2 पार्ट्स में आई यूट्यूब के ऊपर। और क्या कहते हैं, पहले में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था और कोई कोई ख़ास चीज़ नहीं। अब सबसे पहले अगर हम पार्टिसिपेंट्स में बात करें, 18 पार्टिसिपेंट्स हैं बादशाह जो अदनान सदीक़ी के अलावा। उसके अंदर मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं और इस तरह से काफ़ी प्रोफेशन से उन्होंने इकट्ठे किए हैं। अब वही जो लास्ट ईयर क्रिटिसिज्म था, सेम क्रिटिसिज्म इस दफ़ा आया है कि यार जाने पहचाने चेहरे नहीं हैं एंड न्यू फेसेस हैं और इस तरह से। और बिल्कुल ठीक है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि उससे पहले ज़्यादा एक्टर्स थे। जो लास्ट सीज़न था उसके अंदर भी इस तरह से आए, एक दो चेहरों के अलावा कोई किसी को नहीं जानता था। इस दफ़ा भी बबरिक शाह को बहुत से कम लोगों ने देखा हुआ है, फिल्म स्टार लैला को देखा हुआ है, ज़्यादा साकिब समीर को देखा हुआ था, तो इस तरह से चेहरे आए हुए थे। बट खैर ये 18 थे और सबका चांस है, सब डिजर्व करते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को, बेशक वो जाना पहचाना नाम हो या नहीं। अब हम उसके बाद आते हैं दूसरी एपिसोड पे। दूसरी एपिसोड पे भी इतना कुछ खास था नहीं, सिवाय एक जो इसरा की लड़ाई हुई थी डॉक्टर जी के साथ। अब उसमें काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे लिटरली उस फाइट की समझ नहीं आई। अब ज़्यादातर मेजोरिटी इसरा को कह रहे हैं जी नहीं उसे हट जाना चाहिए था, कुछ इसरा को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी वो सैफ की कर रही हैं। अगर मैं देखूं, मैंने सीजन 3 भी देखा है, 2 भी देखा है, 4 भी देखा है। सो इसरा प्रटेंड नहीं कर रही सैफ की तरह, वो कॉपी नहीं कर रही, उसकी नेचुरल वाइब है। ठीक है, वो पठान है और वो जैसे सैफ था ना सेम वैसी ही है, उससे वो वाली वाइब आती है ज़रूर, लेकिन वो कॉपी नहीं कर रही, ये मेरी ओपिनियन है। कॉपी एक दो और बंदे कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं सच लेना चाहूँगा अभी। उसके बाद हम डॉक्टर जी की बात आ जाते हैं। डॉक्टर जी एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। अगर वो सेलिब्रिटी डॉक्टर तक ही रहें तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन एक तो उन्होंने बेवजूल लड़ाई की। अगर हम इसरा वाली लड़ाई पे कह भी देंगे हाँ चलो सही किया उसने या नहीं किया, लेकिन जो यासिर वाली लड़ाई थी उसकी तो कोई वजह नहीं बनती। ठीक है। सो और उनकी एक बात है, वो जितना ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं ना उतना उनकी आवाज़ डाउन हो जाती है। एक और चीज़ जो मैंने डॉक्टर जो जी है उसके बारे में किया है कि यार अगर वो डॉक्टर है और वो खुद कहते हैं कि अभी उन्होंने एक दो कोर्स करके डॉक्टर नहीं बनना, वो थाईलैंड से कोर्स करके आएंगे देन वो डॉक्टर बनेंगे। एंड वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो 18वें ग्रेड के अफसर हैं, 18वें ग्रेड के अफसर हैं, दो तीन दफ़ा बोला है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं देन वो शो में क्या कर रहे हैं? और अगर वो नहीं है तो फिर उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाईजान मैं रिटायर्ड हूँ या मैंने जॉब छोड़ दी है, फिर वो उस टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गेम हुई, गेम के बाद एक अलग ही सिनेरियो आया। ठीक है, सेव करना था दो इन लोगों को। बबरिक ने बड़ा स्मार्टली खेलते हुए अपने आप को सेव किया एंड देन यासिर, उसकी वाकई मुझे भी नहीं समझ आई कि वो कैसे सेव हो गया। सो इस ये एक दो चीज़ें थी एपिसोड 2 के अंदर। अगर एपिसोड 3 की अगर हम बात करें, उसमें भी दोबारा से लड़ाई हुई। लड़ाइयाँ तो एक पेशा बन गया जबकि होना नहीं चाहिए। इस दफ़ा जो जितने पार्टिसिपेंट्स आए थे वो ये चीज़ अपने जेहन में रख रहे थे कि जी लड़ाइयाँ होनी है, लड़ाइयों के लिए तैयारियां पकड़ कर आए थे। एंड ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव है। हमने अगर हमने पाकिस्तानी एक शो दिखाना है तो हम उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बबरिक है वो गेम खेल रहा है लेकिन वो एक पॉजिटिव रोल भी अदा कर रहा है। उसके बाद अगर हम लैला की बात करें, वो एक डिलीजन के अंदर है, शी वॉज लाइक वो विनर है, जबकि इतनी कोई खास गेम नहीं है और सारों ने उनको तीसरी एपिसोड में उन्होंने करा दिया ठुटा। ठीक है, उन्हें लग रहा था जैसे बबरी को सेव किया तो सेम वैसे लैला को सेव कर देंगे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं किया। उसके बाद जेब जेब का पहले एक दो एपिसोड में बड़ा अच्छा था, लेकिन तीसरी एपिसोड में जेब की मुझे समझ नहीं आई। वो उन्होंने बड़ा बॉयज़ को साइड पे ले गए, वहां जाके टीमें बनाने लगे। अगर तो सिर्फ बॉयज़ के अंडर टीम बननी होती दैन तो वो समझ आती है बात। ठीक है, अगर वो जो कुबरा आई, इसरा आई, मेसम आया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यार अंदर आके कर लो, तुम अंदर आके डिस्कस कर लो, क्योंकि सिर्फ बॉयज़ ने टीम ही सिलेक्ट करनी है। अगर तो इस तरह से होता है कि बॉयज़ ने टीम सिलेक्ट करनी है देन उन्होंने पिक करना है कि कौन सी गर्ल्स वहाँ पर आएंगे, देन समझ आती है। लेकिन ऐसा नहीं था, सबने मिलजुल के टीम बनानी थी। बट वो एक बड़ा था, वो बहस करने लगे, वो इतना टाइम उन्होंने लगा दिया और फिर वो अंदर जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा अजीब सा था। और ऊपर से वो आई थिंक उसको बात सुना रहे थे हमजा को कि जी मैंने कोई 5-6 स्पोर्ट्स खेली मैं प्रोफेशनली, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था पर्सनल। ठीक है, वो बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते थे लेकिन सिचुएशन को उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया। उसके बाद गेम हुई। ठीक है, गेम के अंदर जेब बड़ा वो बन रहा था लेकिन उनकी टीम हारी। ठीक है, दूसरी टीम जीत गई, उन्होंने अच्छा खेला। और जब आए सेव करने में तो जेब का जहाँ बॉयज़ को लेके वो टीम शीम बना रहे थे, फलाना ढिमकाना सारा कुछ कर रहे थे, और सेव करने में बॉयज़ को उड़ा रहे थे। ठीक है, सो कुबरा को भी उन्होंने सेव कर दिया, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए।
जबकि मुझे लग रहा था इसरा अच्छा खेल गया, लेकिन इसरा को सारे ज़रा भी साइडलाइन कर रहे हैं। वो टाइम आएगा, जैसे सैफ को भी इन्होंने साइलेंट किया था सीज़न 4 में, बट इसरा को भी इन्होंने किया एंड शी वाज लाइक मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने हमसा को किया। और समिया हिजाब, शी इज़ द, मैं क्या कहूँ, हिपोक्रेट तरीन बंदी वो इस उसमें है, और वो सिर्फ फसाद बना रहे हैं। दैट्स वाई आई लाइक इसरा, बिकॉज जो वो अंदर आया ना वो मुंह पर आया, वो मुंह पर मार रही है, लेकिन जो समिया हिजाब है वो सिर्फ फसाद भरपा कर रही है। ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसे लोग नहीं पसंद। लास्ट सीजन के अंदर महम थी या जैनब थी, मुझे ये लोग नहीं पसंद थे सीरियसली। बेशक वो जीत भी जाते, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ना नेगेटिव चीज़ होती है। सो सेम जो है वो समिया फर्स्ट एपिसोड से कभी जी को वहाँ भड़का रही है, और वो सरेआम कह रही मैं तीली लगा कर आई हूँ, ये करने आई हूँ। फिर वो दूसरी तरफ वो हसन, जो किंग हसन है, उसको जाके कह रही है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और मेसम वगैरह से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, सैरिश वगैरह से, लेकिन अंदर वो कुछ और कह रही है। दूसरी तरफ वो आके कुछ कह रही है। और जब अच्छा खासा आराम से फैसला हो रहा है, बादशाह ने तुम्हें कहा हुआ है कि तुम लोगों ने डिसाइड करना है, और वो जानबूझ के टाई कर रही है वोट को। और जब राबिया वो एक सेंस प्रिवेल करवाना चाह रही थी उस टाइम पे, वो कह रही थी कि वोटिंग अब दोबारा से इस तरह से कर लो, एंड शी वाज लाइक नहीं जी बादशाह बताएंगे क्या होता है, मैं जानना चाह रही हूँ कि टाई होकर क्या होता है। लाइक अजीब इंसेन हरकतें। एंड इस तरह के एपिसोड थी। पहले बबरी को यासिर सेव हो गए थे, अब कुबरा एंड हमजा सेव हो गए। हमजा इज़ अ नाइस करैक्टर, वो भी सेम सेव हो गए। सो अभी तक के एपिसोड में ये है। आज 11 अगस्त है जिस टाइम मैं वीडियो कर रहा हूँ, इस टाइम आई थिंक चौथी एपिसोड आने वाली है, एंड लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि कोई अच्छे करेक्टर जो हैं वो सामने आए, ना कि फसादी और लड़ाइयाँ। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जाए जो हमें हमारे शो को, पाकिस्तानी शो को दूसरे शो से मुनफरिद बनाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है शो के अंदर ये नेगेटिव चीज़ें होनी चाहिए या एक अपना यूनिक पिक्चर आना चाहिए। एंड बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू।